कॉमिक्स का एक्सचेंज सिस्टम, एक कॉमिक्स लो और दूसरा कॉमिक्स दो। आमतौर पर स्कूल में तो यही सिस्टम चलता है। मैंने इतना कॉमिक्स पढ़ा, मेरे पढ़ने की स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि मैं 128 पेज के कॉमिक्स को मात्र 40 से 45 मिनट में पढ़ लेता था, यानी कि 20 सेकेंड में एक पेज। आज के समय में पूरे देश में लॉकडाउन है। बच्चों, युवाओं और स्टूडेंट्स से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि मन बहलाने के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए कॉमिक्स तो पढ़ा ही जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं बात करने वाला हूं कॉमिक्स के बारे में। जी हां, कॉमिक्स के बारे में। मैं कॉमिक्स का इतना बड़ा फैन था कि आज भी मेरे पास बहुत सारे कॉमिक्स पड़े हुए हैं। नागराज और ध्रुव का तो मैं फैन था, मतलब उस टाइम में तो मुझे उसके सपने भी आते थे। नागराज, ध्रुव, डोगा, शक्ति, परमाणु, तिरंगा, कोबी, भेड़िया, गमराज, बांकेलाल, सुपर इंडियन, सबके कॉमिक्स पढ़ता था। मतलब इन सुपर हीरोज की भी ना अलग ही दुनिया थी, और वो दुनिया बहुत ही मजेदार थी, बहुत ही रंगीन थी। आजकल के लैपटॉप और आईपैड चलाने वाले बच्चे शायद ही उस दुनिया को समझ पाए। अगर आप भी कॉमिक्स पढ़ते थे तो आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। कॉमिक्स पढ़ना अच्छी बात है या बुरी बात है, इसके फायदे क्या क्या हैं, इसके नुकसान क्या क्या हैं, इन सब पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन उन सब से पहले मैं आपको एक रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं। अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी कहानी जो हर स्कूल में, हर क्लासरूम में घटित होती थी। और मेरे ख्याल से जिन्होंने भी कॉमिक्स पढ़ा होगा वह इस पूरे घटनाक्रम को रिलेट कर पाएंगे। तो यह बात तब की है जब मैं क्लास 7 या 8 में पढ़ता था। मेरे क्लास के लगभग सारे बच्चों को कॉमिक्स की आदत हो चुकी थी। सारे बच्चे कॉमिक्स पढ़ते थे, सिर्फ उन गिने चुने 10 या 20 बच्चों को छोड़कर जिन्हें पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं होता था। तो हमारे क्लास में ना कॉमिक्स पढ़ने का एक एक्सचेंज सिस्टम चलता था। एक्सचेंज सिस्टम का मतलब लेन देन सिस्टम, जिसे अदला बदली भी कहते हैं, कि एक हाथ से कॉमिक्स लो और दूसरे हाथ से दो। तो यह लेन देन का सिस्टम काम कैसे करता था यह थोड़ा समझते हैं। कि मान लो मेरे पास यह एक कॉमिक्स है अभिशप्त, और मेरा एक दोस्त हुआ करता था अमर, और मान लो उसके पास यह एक कॉमिक्स थी वीरगति। और जो यह मेरे पास कॉमिक्स है अभिशप्त, यह उसने नहीं पढ़ी है, और जो कॉमिक्स उसके पास थी वह मैंने नहीं पढ़ी है। और हम दोनों को वह कॉमिक्स पढ़नी है जो हम दोनों ने नहीं पढ़ी है। और यहीं पर लागू होता था हमारा एक्सचेंज सिस्टम, यानी कि मैं उसे अभिशप्त दूंगा और बदले में वह मुझे वीरगति देगा, और हम दोनों कॉमिक्स पढ़ लेंगे। माना कि अमर वह मेरा परम मित्र था, लेकिन क्या मजाल कि बिना कॉमिक्स लिए वह मुझे कॉमिक्स दे दे ना, ऐसा नहीं होता था। दोस्ती दोस्ती होती है और सौदा सौदा होता है। दोस्ती अपनी जगह और कॉमिक्स के प्रति प्यार अपनी जगह। और कॉमिक्स के अदला बदली में कोई दोस्ती यारी काम नहीं आती थी। और ये जो हमारा एक्सचेंज सिस्टम चलता था, इस तरह करके पूरे क्लास में एक चेन बन जाता था। और एक ऐसा चेन जिसमें लगभग हर कॉमिक्स के शौकीन व्यक्ति जितने भी थे सारे पढ़ लेते थे। जैसे पहले अमर के पास गया, फिर निशांत के पास गया, फिर गौरव के पास गया। ऐसा करते करते मेरा ही कॉमिक्स सबके पास से होते हुए 30 दिन बाद मेरे पास वापस पहुंचता था। और यह जो सिस्टम थी लेन देन की, यह बड़ी ईमानदारी से चलती थी। कोई भी बिना कॉमिक्स दिए कॉमिक्स नहीं लेता था। कभी कभी यह नियम टूटता भी था, तो वो रेयर केस होता था। जैसे मान लो कोई क्लास का टॉपर स्टूडेंट है जिसके सारे नोट्स हमेशा कंप्लीट हुआ करते थे, और अगर किसी को वह नोट्स कॉपी करने के लिए चाहिए तो वह लड़का सौदा कुछ इस तरह से करता था कि भाई तू मुझे अपना नोट्स दे दे, बदले में मैं तुझे कॉमिक्स पढ़ने दे दूंगा। और ये होता भी था। तो मेरा ख्याल है कि कॉमिक्स का ये जो अदला बदली का सिस्टम होता है सबके स्कूल में चलता होगा। आप वीडियो देख रहे हैं, आपके स्कूल में भी ये सिस्टम चलता होगा। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने जो कॉमिक्स पढ़ा और मेरे साथ जितने भी थे मेरे दोस्त, वे सब जो कॉमिक्स पढ़ते थे, इसका क्या फायदा हुआ। सबसे पहली बात तो ये कि मेरे पढ़ने की स्पीड बहुत तेज हो गई, या यूं कहें कि मैंने कॉमिक्स पढ़ पढ़ के अपनी स्पीड बढ़ा ली थी। राज कॉमिक्स जब मैं पढ़ता था उस समय कुछ ऐसा हुआ करता था कि जो 30 रुपये में कॉमिक्स आती थी, जैसे कि ये साकुरा का चक्रव्यूह है, इसमें 64 पेजेज हुआ करते थे। और जो 50 रुपए की कॉमिक्स आती थी उसमें 128 यानी 128 पेज आते थे। उसी तरह 40 रुपये वाले कॉमिक्स में 96 पेजेस। मुझे आज के समय का रेट तो नहीं मालूम, अगर आप लोगों में से किसी को मालूम है तो कमेंट करें कि आज के समय का क्या रेट चल रहा है। तो मैं बात कर रहा था अपने पढ़ने की स्पीड की।
कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते मेरी स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि 50 रुपए के 128 पेज वाले कॉमिक्स को मैं मात्र 40 मिनट में पढ़ लेता था। अगर एवरेज निकालें तो अप्रॉक्स 20 सेकंड में एक पेज पढ़ लेता था मैं। 20 सेकंड में एक पेज, आप स्पीड समझ रहे हैं ना। सिर्फ यही फायदा नहीं हुआ, एक और फायदा हुआ कि पढ़ने के दौरान जो त्रुटियां होती थी, जो गलतियां होती थी, वह कम होने लगी। और इस चीज का फायदा मुझे हमेशा से मिला है और मुझे उम्मीद है कि इसका फायदा मुझे जिंदगी भर मिलता रहेगा। अब चूंकि मेरे पढ़ने की स्पीड बहुत तेज थी तो मैं इसका फायदा भी उठा लेता था, यूं कहें कि चालाकी करता था मैं। तो हमारे क्लास में जो कॉमिक्स के लेन देन का जो सिस्टम था, तो हमारे क्लास में ना एक कॉमिक्स का सप्लायर हुआ करता था। सप्लायर समझ रहे हैं ना आप? सप्लायर का मतलब वह बंदा जिसको देख के यह कहा जा सकता है कि इस बंदे ने सारी कॉमिक्स पढ़ रखी होगी, मतलब उस टाइम तक जो आई थी उसने सारी पढ़ रखी होगी, ऐसा माना जाता था। और उस बंदे के पास हमेशा कोई ना कोई कॉमिक्स रहती ही थी। तो हमारे ग्रुप में जो लड़का था उसका नाम था पंचदेव, और हमेशा उसके पास कोई ना कोई नई कॉमिक्स रहती ही थी। तो मैं अक्सर उससे एक्सचेंज किया करता था। तो हमारे बीच बात यह होती थी कि कॉमिक्स जो है वह एक दिन के लिए तू घर लेके जाएगा और तेरा कॉमिक्स एक दिन के लिए मैं घर लेके जाऊंगा। अब चूंकि मेरे पढ़ने की स्पीड तेज थी तो मैं वह कॉमिक्स स्कूल में ही पढ़ लिया करता था, लंच के टाइम में, या फिर अगर टीचर क्लासरूम में लेट से आ रहे हैं तो वो जो टाइम मिलता था 5-10 मिनट का, उसमें मैं कॉमिक्स पढ़ लिया करता था। अब मैं वापस वह कॉमिक्स उसको जाके देता था और कहता था कि मैंने तो पढ़ी हुई है यह कॉमिक्स, तो मुझे ऐसा कॉमिक्स दो जो मैंने नहीं पढ़ी हुई है। क्योंकि रूल तो यही होता है ना कि कॉमिक्स वो दो जो मैंने ना पढ़ी हो। पढ़ी पढ़ाई कॉमिक्स लेकर क्या करूंगा? तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं इसका फायदा किस तरह से उठाता था। एक कॉमिक्स के बदले मैं 2 कॉमिक्स पढ़ लेता था। आप ये समझ लो कि मेरे कॉमिक्स पढ़ने का स्पीड इतना तेज हो चुका था कि मैं जब कभी अपने दोस्त के साथ कॉमिक्स शॉप यानी कि दुकान में जब कभी खरीदने जाता था, तो अगर एक कॉमिक्स खरीदना होता तो मैं एक कॉमिक्स खरीदता और वहां पे 15-20 मिनट एक्स्ट्रा रह के एक कॉमिक्स और पढ़ लेता। यानी एक कॉमिक्स की कीमत में मैं 2 कॉमिक्स पढ़ लेता था। कुछ पैसे की भी मजबूरियां थी कि कॉमिक्स खरीद नहीं सकते थे, पैसे कम हुआ करते थे। दुकानदार भी इस बात को भली भांति समझता था, क्या ही कर लेगा, मतलब पढ़ ही तो लेगा, लेके थोड़ी ना जा रहा है। तो वो भी पढ़ने देता था आराम से, आधा घंटा 1 घंटा, कभी 1 घंटा बैठा, 2 कॉमिक्स पढ़ लिया, एक खरीद के आया। मतलब दुकानदार और हमारे बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी। तो मोटे तौर पर मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कहानियां पढ़ना, कविताएं पढ़ना, चित्रकथा पढ़ना, कॉमिक्स पढ़ना, ये सब कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। कोरोना का टाइम चल रहा है, संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, आप लोग भी अपने घर में बैठे हुए हैं। और जो स्टूडेंट है, मतलब जो बच्चे हैं, वो कितना सिलेबस का पढ़ेंगे। पहले तो स्कूल जाते थे, मस्ती भी हो जाती थी, तो बच्चों पे एक ना अलग प्रेशर आ गया कि कितना पढ़ेंगे। घर पे गार्जियन भी प्रेशराइज करते हैं कि पढ़ो, सिलेबस पढ़ते रहो। तो थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए। और एक रिक्रिएशन नाम का एक वर्ड होता है कि मनोरंजन, आपका मनोरंजन भी होना चाहिए। तो मनोरंजन कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन होना चाहिए, सिर्फ इंटरटेनमेंट ही नहीं, एजुकेशन के साथ इंटरटेनमेंट यानी कि एडुटेनमेंट, ये होना चाहिए। तो जो बच्चे लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, उनसे मैं कहूंगा कि घर के पुराने किताब के ढेरों में कहानियों की किताबें, चंपक, चित्रकथा या फिर कॉमिक्स, जो मिले उसे निकालिए और उसे पढ़िए। आपका टाइम पास होने के साथ साथ आपको बहुत फायदा भी होगा इस चीज का। आपकी भी पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी और आपके भी पढ़ने में जो त्रुटियां होती हैं वह कम हो जाएंगी। ऐसी किताबें अगर आपके घर में नहीं मिल रही हैं तो आस पड़ोस में खोजें, अगर उनके पास हैं तो उनसे मांगे और इन्हें बेझिझक पढ़ें। आप इस बात को समझिए कि ऐसी रोचक किताबें, ऐसी कहानियां पढ़ने से मन हल्का होता है। मेरी एक अपील गार्जियन से भी है कि अगर आपका बच्चा या फिर अगर आपका छोटा भाई बहन कॉमिक्स पढ़ता है तो उसे रोके नहीं, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करें कि कुछ तो पढ़ रहा है, चाचा चौधरी ही तो पढ़ रहा है, और पढ़ना कोई बुरी चीज नहीं है। हाँ, बस इतना जरूर ध्यान रखें कि वह कोई गलत चीज ना पढ़ रहे हो। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस गलत चीज की बात कर रहा हूँ। कॉमिक्स अच्छी चीज है, मन बहलाने अथवा टाइम पास करने के लिए तो इसे पढ़ा ही जा सकता है। हाँ, बस ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसका लत मत लगाएं, क्योंकि लत किसी भी चीज की बहुत बुरी होती है। जैसे कि मैं अगर अपनी कहानी बताऊं तो मुझे एक टाइम में कॉमिक्स पढ़ने की बहुत लत लग चुकी थी। आई वॉज एडिक्टेड। एक दिन ऐसे ही मैं क्लास में कॉमिक्स पढ़ रहा था। कैसे पढ़ रहा था तो आप लोग जानते ही होंगे कि जैसे कि ये एक इंडियन पॉलिटी की बुक है और इसके बीच में जो ये कॉमिक्स छुपा के पढ़ते हैं ना, ये एक तरीका होता है कॉमिक्स को छुपा के पढ़ने का। जैसे कि सामने से पता नहीं चलता है कि इस बुक में कॉमिक्स भी होंगी, लेकिन अगर ऐसे खोल के देखा जाए तो अंदर कॉमिक्स रहता है।
तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा था और टीचर ने मुझे पढ़ते हुए पकड़ लिया, तो मुझे पूरा पीरियड क्लास के बाहर रहना पड़ा था और एक दो बार कॉमिक्स पढ़ने के चक्कर में थप्पड़ भी पड़े हैं। तो आप लोगों से भी यही कहूंगा कि पढ़ें, पढ़ना सही बात है, पर इसकी लत ना लगाएं, क्योंकि लत तो बहुत बुरी चीज होती है। तो इस वीडियो में मैं फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूँ। कुछ और बातें हैं कि जैसे कि कॉमिक्स पढ़ने के और भी बहुत फायदे हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा कॉमिक्स पढ़ता है तो उसका इमेजिनेशन पावर उस बच्चे की तुलना में जो कॉमिक्स नहीं पढ़ता या फिर कहानियां नहीं पढ़ता है, उसका इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा होगा। और आपको तो पता ही है कि इमेजिनेशन इज द की ऑफ सक्सेस। आइंस्टाइन भी कहते थे कि इमेजिनेशन ज्यादा जरूरी है। कॉमिक्स के माध्यम से कठिन टॉपिक को भी आसान माध्यम से समझाया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, तो उसे कॉमिक्स के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। तो फिलहाल मैं ये कहूंगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल की चर्चा कॉमिक्स के ही माध्यम से किसी और वीडियो में करेंगे। तो मुझे जो कॉमिक्स पढ़ने का जो फायदा हुआ वह तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को लगता है कि इसके और भी कुछ फायदे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी कॉमिक्स के दीवाने थे, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के फैन थे या फिर हैं, या आपको भी इसका फायदा हुआ, तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और को भी देखनी चाहिए, आपके दोस्तों को या फिर आपके किसी जानने वाले को, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। तो हमारे ग्रुप में जो कॉमिक्स का सप्लायर था उसका नाम पंचदेव था। तो पंचदेव से मैं यह कहना चाहूंगा कि भाई अगर यह वीडियो देख रहे हो तो कमेंट जरूर करना, मैं तुम्हारे कमेंट को जरूर हाईलाइट करूंगा। और भी मेरे दोस्त जो मेरे ही साथ पढ़ते थे या फिर उस कॉमिक्स ग्रुप का हिस्सा थे, तो कमेंट करके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही रोचक और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा और इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे हैप्पी।